कुवैत की मशहूर वेडिंग सिंगर नूरा तकाका के जीवन में एक ऐसी रात आती है कि जिसके बारे में सोचकर वो आज भी सहर उठती हैं। नूरा बताती हैं कि 1997 की एक रात उनके पास एक फ़ोन कॉल आता है और सामने से कोई उनसे कहता है कि आज रात आपको हमारी बेटी की शादी में गाना गाना है, पैसे आप जितने चाहेंगी उतने मिलेंगे। शादी का पता शहर से काफ़ी दूर सुनसान इलाके पर था, लेकिन रकम दोगुनी सुनकर नूरा और उनकी टीम उस शादी में जाने का फैसला कर लेते हैं। रात करीब 10 बजे उनकी गाड़ी एक पुराने महल जैसे घर के सामने रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही महल के अंदर से कुछ औरतें आती हैं और नूरा और उनकी टीम को एक अजीब सी मुस्कान के साथ महल के अंदर ले जाती हैं। घर के अंदर सब कुछ बहुत शानदार था, रोशनी, सजावट और महंगे कपड़े पहने हुए मेहमान। फिर भी नूरा को लग रहा था यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तभी मेहमानों का नाच शुरू होता है। नूरा की टीम की एक लड़की की नज़र जैसे ही नीचे जाती है वो कांप उठती है। वो लड़की देखती है कि उन औरतों की पैरों की जगह बकरियों के पैर थे। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नूरा ने भी जब नीचे देखा तो उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। अब नूरा को समझ आ चुका था कि वो इंसानों की शादी में नहीं, जिनों की शादी में गाना गाने के लिए आई है। लेकिन अब वहाँ से भागना भी नामुमकिन था। नूरा ने धीरे से अपनी टीम से कहा कि गाना बंद मत करना, अगर इन लोगों को शक हो गया तो हम में से कोई यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी महल का माहौल और डरावना होता जा रहा था। कुछ मेहमानों की आंखें अपने आप लाल लाल चमकने लगी थी, लेकिन उनकी हंसी इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। सुबह होने से कुछ घंटे पहले ही पूरे महल की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और चारों तरफ घुप अंधेरा फैल जाता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए नूरा और उनकी टीम जल्दी से वहाँ से भाग निकलती है। महल से निकलने के बाद जैसे तैसे वो लोग सड़क पर पहुँचते हैं तो पास ही खड़ा एक बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है, क्या तुम लोग उस वीरान महल से बाहर आए हो? नूरा और उनकी पूरी टीम बेहद डरे हुए थे। उस बुजुर्ग को जवाब देते हुए नूरा कहती है कि हाँ, वहाँ पर शादी थी, हम उसी शादी से बाहर आए। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहता है और फिर नूरा से कहता है कि वहाँ तो पिछले कई दशकों से कोई शादी नहीं हुई है, लेकिन उस वीरान किले में जिन रहते हैं। नूरा तकाका कहती हैं कि उस रात के बाद उन्होंने शादियों में गाना बंद कर दिया। हालांकि उस समय वो अपने पीक पॉइंट पर थी, उसके बावजूद भी उनके साथ घटित इस भूतिया घटना ने उनके पूरे करियर को चौपट कर दिया। और आज भी नूरा तकाका उस घटना का जिक्र करते हुए सहम उठती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें।